जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज 15 मई और थोड़ा मैं मार्केट में लेट हो गया। तो आते से मैंने देखा कि ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ले रहा है और मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई थी। तो मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड बनाया है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट लगभग इस जोन तक अपने जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसमें कॉल में ट्रेड बनाया है। हमने हमारा एसएल और टारगेट पंच कर एसएल और टारगेट पंच कर दिया है। अब हम हमारा वेट करते हैं यहाँ तक का, फिर मैं थोड़ा आपको आराम से बताता हूँ कि वो ये मैंने क्यों किया। एक्चुअल में मार्केट में थोड़ा मैं लेट हो गया था, इस वजह से मार्केट ओपन करके ये पूरा सेटअप करने के पहले मैंने ट्रेड पंच कर दिया और उसके बाद में मैं वीडियो ऑन किया। अभी देखते हैं इसको कि क्या बिहेव करता है मार्केट। मार्केट ने कल एक ठीक ठाक बुलिश बुलिश मार्केट में क्लोज हुआ था कल, और मार्केट की ओपनिंग भी लगभग ये अपने डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई के बीच में ओपन हुई थी। और ओपन होते से इसने नीचे आके थोड़ा सा मार्केट गया, लेकिन अल्टीमेटली उसको ऊपर की तरफ क्लोज करने लग गया था। सबसे पहले कैंडल में ही इसने नीचे गया और नीचे की लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद में ये ऊपर जाने लगा, तब मैंने इसमें ट्रेड पंच कर दिया था। और मेरा जो एनालिसिस था उसके हिसाब से मैं इसमें बुलिश था, अगर ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर होती है कहीं पे भी, उस हिसाब से। तो अभी देखते हैं हम इसमें कैसा बिहेव करता है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही फ्लैट ओपनिंग दी है। बैंक निफ्टी तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी फिलहाल, और ये विक्स है हमारी, तो विक्स तो खैर ये स्पाइक बनाई और विक्स भी फ्लैट है। और देखेंगे अगर हम तो डाउन साइड में गिरते हुए है, अभी हालांकि सपोर्ट पे है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर विक्स गिरती है तो हमारे फेवर में जाएगा मार्केट, क्योंकि हमने कॉल साइड में ट्रेड बनाया है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, रिजल्ट जैसा भी होता है समझते हैं। जल्दी जल्दी में मैंने प्रीमियम जो चार्ट है ना, चार्ट गलत ले लिया, ओटीएम बाय कर लिया मैंने मिस्टेक से। तो यहाँ ये हमारी गलती हो सकती है, अगर मार्केट में थोड़ा भी डीके आया ना तो हमारा ऐसे लग जाएगा। ये देखो, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन खोली जरूर थी, लेकिन ट्रेड पंच करते वक्त पता नहीं क्या हुआ, मैंने एट द मनी पे ही बाय कर मारा शायद, क्योंकि मैं 200 से ऊपर की ही प्रीमियम बाय करता हूँ। बट ठीक है, जैसा भी अब बाय कर लिया है तो फिर अब उसमें क्या ही करेंगे। देखते हैं अगर ये बुलिश मोमेंट यहाँ से अगर टाइम वेस्ट नहीं करता है और नीचे भी नहीं आता है तो हमारा टारगेट भी जल्दी हो सकता है। बट ये क्या है, प्रीमियम की वजह से मेरे को डाउट है। ठीक है, जैसा भी है रिजल्ट समझते हैं। यहाँ पे जितना इंडेक्स बढ़ रहा है ना, उतनी प्रीमियम नहीं भाग रही है। जैसे 23 पॉइंट गया है, ये केवल 5 ही पॉइंट गई है हमारी प्रीमियम। इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे 45 पॉइंट गया था, ये 26, ये ठीक है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डे हाई पे है और हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था लगभग वहाँ पे आ चुकी है। मगर फिर भी अगर ये इतना पॉइंट हो जाता है ना नॉर्मली 50 पॉइंट, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा अगर ठीक से बिहेव करी तो। मगर अब ये यहाँ से ये जो डे हाई है और ये 12 तारीख का हाई पे हम ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से पूरा रेजिस्टेंस नीचे तक आना पॉसिबल नहीं है,
थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो बाकी खैर हमें तो बैठना है, तो हम इसमें कुछ छेड़छाड़ तो करेंगे नहीं मार्केट में। जो चल रहा है ठीक है। ये होता है जब ये अगर अपन देखें ना, ये तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना प्रीमियम का, ये प्रीमियम का मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अ, हमने एटीएम या ओटीएम प्रीमियम ऑप्शन स्ट्राइक चूज़ करी, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे 50% पे ही रीच किया है टारगेट हमारा। जैसे ये करीबन मतलब 1:1 तो हमें मिल चुका है। अभी हम 1:1 से ज़्यादा मिल चुका होता, कब कम से कम इसमें मान के चलो आप 8 से 10 पॉइंट और हम इसमें ऊपर का हाई लगा चुके होते। और अभी भी देखो मेरा टारगेट ही 226 है। नॉर्मली ये मेरी एंट्री प्राइस होती है 226, 230, 40। तो प्रीमियम का बिहेवियर भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया है, आज की गलती तो हो गई है जैसा भी है। और क्योंकि क्या है, जैसे ये यहाँ से हाई कितना ऊपर दिखा रहा है, हम ऑलरेडी हाई के ऊपर आ गए हैं। तो दूसरी प्रीमियम थोड़ी सी इसमें हमको बेनिफिट मिल जाता। अब ये अगर कंटिन्यू मूवमेंट देगा ना तो हमें इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज तो क्या, अगर इसने आधा घंटा निकाल लिया, जैसे कि अभी हम ये देखें कि एक तो मार्केट क्या है, जैसे कंटिन्यू चार्ट फॉलो इसलिए नहीं करता, चलो चार्ट फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे जैसे हम देखें तो ओपन होने के बाद में थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था, तो अभी इसमें ओपन होने के बाद में नीचे आने के चांसेस कम है, ये हम समझ सकते हैं। तो ये ऊपर जा सकता है, एक ब्रेकआउट और दे सकता है, और हमारा ये जो जोन है ना, एटलीस्ट इसको टच करके या इसके इन बिटवीन आ सकता है। ठीक है, ये जो टॉप है ना, इस टॉप की लाइन तक तो ये एटलीस्ट जा सकता है अगर इसको बाय में जाना है तो। अगर अब वो प्रीमियम डीके की वजह से हमारा लॉस हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये पूरा नीचे आ जाए तो हम डायरेक्शन वाइज गलत हो जाएंगे। तो ठीक है, वेट करते हैं। 1:1 टारगेट तो मिल चुका है हमें, समझते हैं अभी हम, वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड हो चुका है, और हमें 3314 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमारा ट्रेड बुक है 9:17:05 पे हमने ट्रेड लिया था, और 9:58:00 पे मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। 170 रुपये 65 पैसे पे मैंने बाय किया था, 227 रुपये 80 पैसे पे मैंने सेल किया। देखो ये जितनी भी आप बाइंग प्राइस देखेंगे ना, कभी आपको मेरी प्राइस 200 से नीचे नहीं मिलेगी। एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये 170 पे आज बाय हुआ है, ये 223 पे बाय हुआ था, ये 214 पे बाय हुआ था, ये 243 पे बाय हुआ था, ये 224 पे बाय हुआ था, ये 216 पे बाय हुआ था, ये और नीचे देखते हैं, 216 पे बाय हुआ था, बता दिया था ना मैंने। ये 278 पे बाय हुआ था, सॉरी 224 पे बाय हुआ था, फिर ये 216 पे बाय हुआ था, फिर ये 232 पे बाय हुआ था। कभी दिखेगी नहीं, ठीक है। ये एक 192 क्या है, अच्छा ये तो एस एल लगा होगा, 5 मई ना, हाँ ये एस एल लगा है, ठीक है। 207 पे बाइंग थी और सेल मेरा इस पे हुआ था, ठीक है। तो मगर क्या है, थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया ना, कल मैं बाहर था
और उसके बाद में मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से मार्केट में आज भी मैं लेट आया। और आज लेट आने से हुआ ये, चलो देखो अभी अपना मतलब ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपना टारगेट टच करके पता नहीं है क्या कर सकता है, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा था ना, मैंने जैसा ट्रेड में बताया आपको कि जो जोन है, सेलिंग जोन है वो, तो वहां तक रेजिस्टेंस ले सकता है। और मार्केट की ओपनिंग क्योंकि फ्लैट हुई थी, ठीक है, हमने ट्रेड ये क्यों बनाया था, पहले ट्रेड देख लेते हैं। मार्केट कल क्लोज कैसे किया था मार्केट ने, मार्केट की जो कल की क्लोजिंग है ना, वो आप देख सकते हैं कि बुलिश है, ठीक है। रेंज में ओपन हुआ था, ओपन नीचे करने के बाद में करीबन जो भी है 12-1 बजे समथिंग कब इसने पार किया, मैं आपको बताता हूँ कि इसने डाउन से बिल्कुल 11:10 पे डाउन साइड से मूवमेंट चालू किया और एक तरफा रैली दी थी इसने कंप्लीट, कितने पॉइंट्स की, 250 पॉइंट की, यहाँ पे 11:10 पे। और इसको ब्रेकआउट भी दे दिया था इस रेड कैंडल को, जहाँ से सेलिंग आई थी, इसको ब्रेकआउट भी दिया, और मगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा और क्लोजिंग अंदर दे दी, ठीक है। तो बुलिश दिन तो बुलिश नहीं है, लेकिन क्या है कि मार्केट में लास्ट डे जो मोमेंटम था, उसी मोमेंटम में मार्केट ओपन हुआ है। लास्ट डे मार्केट का यहाँ से, इसमें देखो ये 11:10 की कैंडल है, यहाँ से जो इसने बुलिश मोमेंटम पकड़ा है ना, ये कंटिन्यू यहाँ तक करा, और ये 250 पॉइंट्स का मोमेंट है। और उसके बाद में मार्केट ने कहीं भी मतलब मैं क्या बोलूँगा आपको कि जो बायर है उसको मौका नहीं दिया कि भाई मैं भी एंट्री मार लूँ, ये ब्रेकआउट करके गया है तो, ठीक है। और न ही तो सेलर को एक ठीक प्राइस दी ताकि वो अपना लॉस बुक कर सके। ये कंटिन्यू थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर, और एकदम एंड में जब आदमी पूरा खस्ता हाल हो जाता है तब मार्केट जाके बंद करता है, तो जाके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया। लेकिन इसमें प्रीमियम का कोई बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, सेलर को बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रीमियम तो घट जाएगी, लेकिन बायर ने अगर गलती से इस जोन मतलब इस ब्रेकआउट के बाद में यहाँ कहीं पे भी बाई किया होगा तो वो अच्छे खासे लॉस में आ गया होगा जब ये नीचे आई होगी, ठीक है। ये स्टडी आप अपने खुद के चार्ट पे, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये खुद का चार्ट ओपन करके आप स्टडी करें इस चीज़ को। और आज मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग दी है फ्लैट, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पे, मतलब कितना पॉइंट्स ऊपर है इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लगभग ये 50-60 पॉइंट ऊपर दी थी। और ये जो ऊपर का जोन था ना, ये पूरा ही बाइंग जोन है, मतलब बाइंग जोन नहीं बोलूंगा मैं, इतना बोलूंगा ये कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। लगभग इसने ये 100 पॉइंट्स पे कितने देर निकाली थी, कम से कम 3-4, 3 सवा 3, 3.5 घंटे इसमें निकाल दिए थे। इसमें इसी में हो रहा था, जा रहा था, इसमें प्रीमियम कहीं नहीं गई होगी, घटी होगी वो जरूर है, ठीक है। तो ये सब सीन हुआ है। तो अब आज ओपनिंग अगर फ्लैट हुई है तो हम हैं बियरिश मार्केट में, सेंटीमेंट्स बियरिश है, ठीक है। जब और इसकी ओपनिंग भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हुई थी कि मैं इसमें बाय ट्रेड करूं, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के साथ में ही इसने, जैसे ये नीचे आया था ना, तो मेरा जो, मैंने इसको कल देखा था उस हिसाब से मुझे ये था कि अगर ओपनिंग गैप अप होती है, गैप अप इन द सेंस क्लोजिंग के ऊपर, तो मैं एक बार इसमें बाई का चांस देख सकता हूँ। कहाँ तक, अल्टीमेटली इस रेजिस्टेंस तक। और यहाँ से अगर मैं पॉइंट्स गिनूँ, मेन बात ऐसा नहीं था कि ओपनिंग ऊपर हो रही तो मैं बाय कर लूंगा, मेन बात ये थी कि जो रेजिस्टेंस मुझे लग रहा था, वो रेजिस्टेंस मुझे करीबन 150 पॉइंट, ये मेरे को एक्चुअल में रेजिस्टेंस, ये टॉप लाइन है मेरा, तो ये पर जोन मान के चलो अपन, तो जोन मान के चलते हैं तो भी ये 150 पॉइंट के करीब हो रहा था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थोड़ी सी प्रीमियम की गड़बड़ी हो जाएगी मेरी, तो इसमें मेरा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग हाई तक भी पहुंचेगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। बट यहाँ थोड़ी सी मैंने आपने गलती कर दी, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ, एक्चुअल में मार्केट ओपन हो चुका था जब मेरा सिस्टम ऑन हुआ। उसके बाद में मैंने उसको जैसे भी 5 मिनट 1 मिनट कैंडल बना के बैंक निफ्टी विक्स के साथ में, इसको जब विक्स तो एक्चुअल में इतनी नहीं दिखेगी पहले 1-2 मिनट में, ये विक्स का काम आपको 5-7-10 मिनट के बाद समझ में आएगा। तो बैंक निफ्टी और इसकी ओपनिंग जिस हिसाब से थी, मुझे इसमें एक स्विंग बाई का एक्सपेक्टेड था। तो मैंने जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया ना, तो उस समय ऑप्शन चार्ट जैसा भी दिख रहा था, तो मैंने करीबन मान के चलो 9:17 पर ट्रेड लिया, ठीक है। मतलब मैं 10 सेकंड 20 सेकंड लेट मेरे को डिस्प्ले हुआ था, मार्केट ओपन हो चुका था। जैसे मार्केट खुला, मेरा सिस्टम जब ऑन हुआ प्रॉपर, ये ब्राउजर वगैरह ओपन करके, तो मार्केट चालू मार्केट था।
तो उसमें एक 25-30 सेकंड, क्योंकि मैं एनालिसिस रात में ही करके जाता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी इसमें करने की। तो मैंने जैसे ही इसमें देखा तो मैंने 17, मतलब ये पहली कैंडल पे ही इसमें ट्रेड लिया था, बट 2 मिनट के बाद में, ठीक है। और ये जैसे ही ओपन होने के बाद में ये नीचे फ्लक्चुएशन करा और ये ऊपर आने लगा, तब मैंने इस कैंडल पे ट्रेड पंच कर दिया था। कैंडल में जब तक मैंने ऊपर नहीं देखा था तब तक मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था। आप समझ लीजिए ये 9:16 मिनट, 9:17 मिनट पे मतलब ये कैंडल पूरी बन चुकी थी और इस पे मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। मतलब साइड में स्क्रीन पे मेरा 1 मिनट का चार्ट भी चलता है, तो उससे मैं मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देख लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हर ग्रीन कैंडल पे मैं ट्रेड ले लूँगा, ये ग्रीन कैंडल बन गई सपोर्ट से तो मैं ट्रेड ले लिया, नहीं। बात ये थी कि मेरा जोन वो था, लेवल जहाँ पे इसने ट्रिगर दिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को गलत नहीं समझना कि ग्रीन कैंडल दिखते से आपने ले लिया, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। ये जैसे ये सपोर्ट देखो, ये क्लोजिंग लाइन प्रीवियस ये क्लोज का सपोर्ट लेते से इसने किया और इसने भी एग्जैक्टली वही किया। और गलती ये हो गई कि देखो मैंने ट्रेड कब पंच कर रहा हूँ, जब मार्केट 144 समथिंग पे था, मतलब 170 पे था। ये तो मैं कभी गलती से नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ की ये प्रीमियम सिलेक्ट करने में गलती कितनी बड़ी है, ये अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे हम? अ, देखो 1 मिनट, हाँ। मैंने 9:17 मिनट पे ट्रेड लिया है, अपन ऐसे देखते हैं। आपको बताता हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा आप अगर ठीक से समझोगे तो। ये 9:17 मिनट की कैंडल है आपकी, ठीक है, ये वाली। अब आप इसको देखो कि इसका ये जो टॉप, मतलब ये जो बॉडी बन रही है ना, इस बॉडी के थोड़ा ऊपर ही मेरा ट्रेड पंच हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे जब अपन वो प्रीमियम देखेंगे, 750 का कॉल है, तो हम 650 पे जाएंगे और 650 पे देखेंगे कि 220 रुपए के आसपास में अगर इसकी प्रीमियम होती है तो मैं उसमें एंट्री करता 650 वाली में, ठीक है। तो अब मैं 650 वाला ऑप्शन खोलता हूँ। 750 है, ये 650 वाला यहाँ पे, ठीक है। अगर 650 वाली पे प्रीमियम में खोलता हूँ तो 9:17 मिनट पे वो बॉडी वाली जो कैंडल है वो कहाँ पर है? तो ये बॉडी वाली ये रही कैंडल 9:17 मिनट पे, और इसके थोड़ा ऊपर, मतलब मेरा यहाँ कहीं ट्रेड पंच होता 227 परफेक्ट है ये, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ ट्रेड पंच करता तो आप देखते हैं यहाँ मेरा ट्रेड पंच होता, ठीक है। अब आप मान के चलो कि हमारा एस एल टी पी वही 27 पॉइंट, ठीक है। ठीक है, एस एल तो लगा नहीं, खैर इस पे देखते हैं और ये पॉइंट देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। देखो, मतलब कहने का ये था कि इसने हाई बनाया है 265 रुपए का, ठीक है। हाँ सॉरी, 65 रुपए का प्रीमियम का हाई बना है। और अगर मैं जो 750 वाली जिसमें हमने लिया है उसका हाई कितना बना है? 57, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ से बाय समझते हैं तो 57, मतलब 8 पॉइंट्स का टोटल 8 रुपए का डिफरेंस चला है। अब 8 रुपए में आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा गफला हो जाता अगर हम ये टारगेट जो है ये हमारा टारगेट देके ही नीचे आया है। अगर आप इसको देखेंगे ना, हमने कितना वाले लिया है, 750 वाला ही लिया है, ठीक है। ये हमारी सेलिंग प्राइस कौन सी थी? सेलिंग प्राइस हमारी है 227 रुपये 80 पैसे। और आप ये देखो कि इसका हाई कितना है, 228 रुपये 15 पैसे। मतलब गलती मेरी ही थी, लेकिन फिर भी मार्केट और ऊपर वाला इन्होंने दया करके मेरे को टारगेट दे दिया, ठीक है। ये चीज़ है, मैंने गलती करने के बावजूद थोड़ी लेट लतीफ़ी ट्रेड लेट किया, और फिर जब मेरा ट्रेड ओपन नहीं है ऑप्शन चेन में इसको प्रॉपर देख नहीं रहा हूँ। मतलब ऐसी गलती हम करते रहेंगे, ये मतलब ये समझ लो महीने 2 महीने में जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस भाग जाता है ना आपका ऊपर, तब आप ये ऐसी बेवकूफ़ जैसी गलतियाँ भी करते हो। तो उसमें से ये आज एक मैंने गलती करी थी कि क्या है, खुला है जो भी खुला है फटाक से उसको ले मारा, जबकि क्योंकि अभी तक क्या है, पुट में अभी पे पुट ले रहे थे 3-4 दिन से, तो ये नीचे का ट्रेड पंच कर रहा था। तो इस चक्कर में मेरा यहाँ से भी वो कुछ नीचे का पंच कर दिया होगा, मैं वीडियो देखूंगा उसमें दिखेगा मेरे को, ठीक है। तो कॉल में इन द मनी ऊपर है, पुट में इन द मनी नीचे है, तो ये गड़बड़ी मिस्टेक हो गई। तो ठीक है, जैसा भी है, ज़्यादा फोकट ज्ञानबाजी नहीं करते हैं अब इसमें फालतू की।
ये तो आप भी समझ गए होंगे कि प्रीमियम चार्ट वगैरह ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल था, जैसा हम हमेशा रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग से हमको बाय करना था, हमारा रेजिस्टेंस यही जोन था। कंटिन्यू निकल सकता है ऊपर, कोई बात नहीं। कल हमने ये जोन बनाने की कोशिश की थी कि जोन में मार्केट रहेगा, मगर जोन में रहा, लेकिन कुछ करना है मार्केट को अलग सा, तो उसने किया है। और ये जो किया है उसका आज देखने के बाद समझ में आएगा कि मार्केट चाहता क्या था यहाँ पे। इस तरीके का बुलिश मूवमेंट देखे हो सकता है कि फिर से यहाँ पे बायर आने की कोशिश करिए। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक बार यहाँ पे बायर था, ठीक है, तो इस तरीके का बायर ने शायद वापस से यहाँ पे एंट्री मारने की कोशिश की है। ये और ये बायर में लेवल में अंतर है, मतलब हो सकता है ये दूसरा बायर है। अब अगर ये मार्केट नीचे नहीं आता है, हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बायर ही है, तो मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब चला भी जाए तो क्लोजिंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए इसकी। अगर ये मार्केट बाइंग में है, मतलब ये आज जो बन रही है ना, ये फॉलो अप कैंडल बन रही है। तो फॉलो अप कैंडल बन रही है इस बुलिश की, तो ये नीचे कहीं से भी नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब ये ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए। तब जाके हम इसको मान सकते हैं कि ये बाइंग साइड का मोमेंटम हम स्टार्ट होगा। अब हम फिर इसमें बाइंग साइड के ट्रेड्स पंच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपल एनालिसिस है आज का और आगे के वीक का। और ये आज हमारा फ्राइडे है, अब जो है ट्रेड करेंगे हम मंडे को। तब तक के लिए मिलते हैं, इसको हम चार्ट देख लेते हैं। जय श्री राम।